स्वागत है आप सबका। आज की जो प्रश्नोत्तरी है भक्ति काल सगुण भक्ति। कुल प्रश्न हैं 100। पहला प्रश्न, वैष्णव भक्ति के विविध रूपों को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय है। 8वीं से 10वीं शताब्दी, 9वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं शताब्दी या 11वीं से 16वीं शताब्दी। वैष्णव भक्ति के विविध रूपों को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय है। क्या है समय? 8वीं से 10वीं शताब्दी, 9वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं शताब्दी या 11वीं से 16वीं शताब्दी। वैष्णव भक्ति के विविध रूपों को स्थापित करने वाले आचार्यों का सही समय क्या है? सही उत्तर होगा यहाँ पर 11वीं से 16वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रामानुजाचार्य एवं उनके सिद्धांतों के संबंध में असत्य कथन है। रामानुज ने निर्गुण राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय श्री संप्रदाय है। इन्होंने तत्वमसि सूत्र का अर्थ तू उनका सेवक है लिया है। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर रामानुजाचार्य और उनके सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सही नजर नहीं आ रहा आपको? यहाँ सही उत्तर होगा है निर्गुण राम को नहीं भाई, अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया है। किसको किया है? अवतारी राम को किया है। अवतारी राम को किया है। तो यहाँ निर्गुण गलत। प्रश्न संख्या 3 देखिए, रामानुजाचार्य का समय है 1017 से 1127 ईस्वी, 1027 से 1138 ईस्वी, 1049 से 1155 ईस्वी या 1078 से 1169 ईस्वी। रामानुजाचार्य का समय क्या है इनमें से? रामानुजाचार्य का समय है 1017 से 1127 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, संन्यास लेने पर मध्वाचार्य का नाम क्या रखा गया? राम तीर्थ रामदास, आनंद तीर्थ रामशरण दास। संन्यास लेने पर मध्वाचार्य का नाम क्या रखा गया? राम तीर्थ रामदास, आनंद तीर्थ या फिर रामशरण दास। क्या नाम रखा गया? आनंद तीर्थ रखा गया। क्या रखा गया? आनंद तीर्थ रखा गया। वैष्णव भक्ति के आचार्यों का सही अनुक्रम है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य। कौन सा है वैष्णव भक्ति के आचार्यों का सही अनुक्रम? इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? 5 का सही उत्तर यही होगा। ये हैं 1027 से और कब तक हैं? 1199 ईस्वी हैं। ठीक है। और 1017 रामानुजाचार्य का समय क्या है? 1017 से है। 1017 इनका है 1199 से। और जो विष्णु स्वामी हैं इनका समय 1300 ईस्वी मान लीजिए आप। और वल्लभाचार्य जो हैं वो 1478। तो सही अनुक्रम क्या होगा? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय किस नाम से जाना जाता है? परब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय। किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या होगा? मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय किस नाम से जाना जाता है? यह आपको बताना है। परब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय। पर ब्रह्म संप्रदाय किसका है? साधु दयाल का है। और श्री संप्रदाय रामानुज का है या रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। और वल्लभ संप्रदाय तो आपको पता ही है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्म संप्रदाय, सॉरी, ब्रह्म संप्रदाय। पर ब्रह्म संप्रदाय किसका है? दादू दयाल का है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता मध्वाचार्य की नहीं है?
भगवान विष्णु 8 गुणों से उपेत और सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ से जीव का भेद अवास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं। जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। कौन सी मान्यता यहाँ पर मध्वाचार्य की नहीं है? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? है होगा। यहाँ यह बात गलत है। कौन सी? कि जीव से जड़ से जीव का भेद अवास्तविक है। अवास्तविक नहीं है। कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। ये सही होता है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार जो है वो नरसिंह है? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? विष्णु स्वामी होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु स्वामी हो जाएगा। देखिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय क्या है? 13वीं शताब्दी। भंडारकर के अनुसार समय क्या है इनका? इनका समय है 13वीं शताब्दी। समय क्या है इनका? 13वीं शताब्दी है। ठीक है। रचना है सर्वज्ञ सूक्त। रचना इनकी कौन सी है? रचना है सर्वज्ञ सूक्त। रचना इनकी कौन सी है? सर्वज्ञ सूक्त है। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। संप्रदाय की अगर बात करें तो कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय है। और चलो इतना ही याद रख लो इनका। तो किसके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार जो है वो नरसिंह है? विष्णु स्वामी। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय क्या है? 13वीं शताब्दी है। रचना इनकी कौन सी है? सर्वज्ञ सूक्त है। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय है। किसने निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है? वेस्कट ने, स्मिथ ने, भंडारकर ने, माता प्रसाद गुप्त ने। किसने किया है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? किसने किया है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा सी, यानी भंडारकर ने। किसने किया है? भंडारकर ने। प्रश्न संख्या 10 देखिए। निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन है। यह संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय का दार्शनिक आधार भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। इस संप्रदाय में राधा की युगलोपासना का विधान नहीं है, केवल कृष्ण की उपासना की जाती है। यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। युगलोपना उपासना का विधान नहीं, बात गलत है। और ये बात भी पूरी क्या है? गलत है। ये बात भी गलत है। राधा और कृष्ण दोनों की उपासना की जाती है। राधा कृष्ण दोनों की उपासना की जाती है। दोनों की उपासना की जाती है। राधा और कृष्ण दोनों की उपासना की जाती है। तो कौन सी बात सही नहीं थी यहाँ पर? इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान नहीं है, नहीं, गड़बड़ है। केवल कृष्ण की उपासना की जाती है, ये बात गलत है। राधा और कृष्ण दोनों की उपासना की जाती है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शाखा माना जाता है? रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय? किसकी शाखा माना जाता है, यह आपको बताना है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शाखा माना जाता है? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा? 11 का सही उत्तर होगा निम्बार्क संप्रदाय। किसकी शाखा माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय की शाखा माना जाता है। प्रश्न संख्या 12, वल्लभाचार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1479 ईस्वी में। देखिए कुछ विद्वान 1478 में मानते हैं, कुछ 1479 में, दोनों सही है। ये तो मैं बता देता हूँ आपको। रायपुर जिले के चंपारण नामक गांव में हुआ।
अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन इनकी चर्चित रचनाएं हैं। इन्होंने मर्यादा शक्ति नहीं भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। ये शक्ति नहीं है, क्या है? भक्ति पढ़ो इसको। इन्होंने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। इनकी अद्वैतवाद में गहन आस्था थी। अद्वैतवाद में आस्था कहाँ थी? इनकी तो शुद्धाद्वैतवाद में आस्था थी। किसमें आस्था थी? शुद्धाद्वैतवाद में आस्था थी। शुद्धाद्वैतवाद में आस्था थी, अद्वैतवाद में आस्था नहीं थी। कुछ विद्वान इनका समय 1479 मानते हैं, कुछ 1478 मानते हैं। 1 साल का कोई अंतर नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इनकी अद्वैतवाद में गहन आस्था थी जी नहीं। किसकी थी? किसमें थी? शुद्धाद्वैतवाद में थी। त्रि संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? त्रि संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, यह आपको बताना है। त्रि संप्रदाय के प्रथम आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? रंगनाथ मुनि माने जाते हैं। रंगनाथ मुनि का समय 824 से 924 ईस्वी है। समय क्या है? 824 से और 924 ईस्वी है। 824 से 924 ईस्वी है। और आलवारों के पदों का संकलन किस नाम से किया था इन्होंने? दिव्य प्रबंधम के नाम से किया था, जिसमें 4000 पद हैं लगभग और 4 भाग हैं। आलवारों के पदों का संकलन, आलवारों के पदों का संकलन किस नाम से किया इन्होंने? संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया। दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया। नालियार दिव्य प्रबंधम पूरा नाम है, दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया। ठीक है। 4 भाग, कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं, लगभग 4000 पद हैं, लगभग 4000 पद हैं इसमें। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? श्री संप्रदाय के प्रथम जो आचार्य माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? मुनि रंगनाथ माने जाते हैं। और इनका समय क्या है? 824 से 924 ईस्वी है। और आलवार भक्तों के पदों का संकलन इन्होंने किस नाम से किया? नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया, जिसके 4 भाग हैं और जिसमें लगभग 4000 पद हैं। राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन हैं? रामानुजाचार्य, रंगनाथ मुनि, राघवानंद या फिर रामानंद? कौन है राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार? इनमें से कौन है, यह आपको बताना है। और सरल सा प्रश्न है ये। कौन है? रामानंद हैं। कौन है? रामानंद। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से विष्णुदास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से विष्णुदास की रचना कौन सी नहीं है? विष्णुदास की रचना इनमें से कौन सी नजर नहीं आ रही है आपको? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा? 15 का डी होगा, बिल्कुल सही है। रामरास या रामचरित किनकी है? रामरास भी कह सकते हैं इसको, या रामचरित ब्रह्मजिन दास की रचना है। किसकी रचना है? ब्रह्मजिन दास की रचना है। ब्रह्मजिन दास की रचना है। अच्छा देखिए, विष्णुदास की थोड़ा सा अन्य रचनाएं भी लिख लीजिए। विष्णुदास की अन्य रचनाएं, विष्णुदास की अन्य रचनाएं और थोड़ा सा याद रखें। रचनाएं 3 तो यहाँ पर ये आई गई। एक है स्वर्गारोहण, कौन सी है? स्वर्गारोहण। एक स्वर्गारोहण पर्व भी है। एक कौन सी है? स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व भी है। और वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, ये इनकी अन्य रचनाएं और हैं। रामरास या फिर इसको रामचरित भी कह सकते हैं, ये किसकी रचना है? ब्रह्मजिन दास की रचना है। किसकी है? ब्रह्मजिन दास की रचना है। भरत मिलाप और अंगद पैज के रचनाकार हैं ईश्वरदास, मुनि लावण्य, सुंदरदास या फिर कृष्णदास। भरत मिलाप और अंगद पैज के रचनाकार कौन है? सबका सही होगा ये तो। कौन है?
ईश्वर दास हैं। इनकी एक रचना देखिए, इनकी अन्य रचनाएं, एक तो सत्यवती कथा तो है ही, वो तो सूफी परंपरा के अंतर्गत आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उसे सूफी परंपरा की पहली रचना ही मानते हैं। एक तो सत्यवती कथा है, और राम से संबंधित इनकी 3 रचनाएं हैं। एक तो ये भरत मिलाप हो गई, एक अंगद पैज हो गई, एक राम जन्म और है। एक रचना कौन सी है इनकी? राम जन्म भी है। एक रचना कौन सी है? राम जन्म। सत्यवती कथा 1501 में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसी सूफी परंपरा की पहली रचना भी माना है, और शुक्ल जी जो हैं वो इसे अवधी भाषा की पहली रचना मानते हैं, सत्यवती कथा को। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? रावण मंदोदरी संवाद लावण्य मुनि, हनुमंत रास ब्रह्मजिन दास, हनुमान चरित सुंदर दास, हनुमंत गामी कथा पूरन दास। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या कितना है ये? 17। 17 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। हनुमंत गामी कथा जो है वो किसकी है? ब्रह्म राम मल की रचना है। किसकी है? ब्रह्म राम मल की रचना है। कई जगह इनका नाम ब्रह्म राय मल्ल भी मिलता है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। ब्रह्म राम मल्ल ही सही हो सकता है। ब्रह्म राम मल्ल की रचना है कौन सी? हनुमंत गामी कथा। अगला प्रश्न है, रामानंद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? फर्कुहर ने इनका समय 1400 से 1470 ईस्वी स्थिर किया है। रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय 15वीं सदी के द्वितीय चरण से 16वीं सदी के प्रथम चरण के बीच माना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका जन्म प्रयाग में हुआ और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की। इनमें से कौन सी बात आपको सही नजर नहीं आ रही? सबका गलत है लगभग। इनका जन्म प्रयाग में नहीं हुआ था, काशी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। ये प्रयाग गलत है यहाँ पर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की, लेकिन जन्म प्रयाग में नहीं हुआ। जन्म कहाँ हुआ इनका? काशी में हुआ था। तो ये बात यहाँ पर गलत थी। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा बारीकी से देखा करो। और ऐसे प्रश्न मैं ज्यादा क्यों देता हूँ? ऐसे प्रश्न मैं इसलिए ज्यादा देता हूँ कि अब आपको बहुत सारी बातें याद हो गई। 3 सत्य कथन है, मतलब 3 अच्छी बातें हमने जान ली इनके बारे में। समय जान लिया इनका, खरकुहर ने क्या माना, शुक्ल जी ने क्या माना ये हमने जान लिया, रचनाएं कौन कौन सी हैं ये हमने जान लिया। ऐसे प्रश्न मैं इसलिए ज्यादा देता हूं कि असत्य कथन है तो 3 कथन सत्य होंगे, तो एक प्रश्न में हम 3 बातें जान लेंगे उसके बारे में। इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न थोड़े ज्यादा देता हूं। ठीक है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, विष्णुदास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। ये तो सबका सही होगा, है ना? रामानंद। कौन है? रामानंद। प्रश्न संख्या 20 देखिए, अग्रदास का समय है 1456 ईस्वी के लगभग, 1556 ईस्वी के लगभग, 1656 ईस्वी के लगभग, 1756 ईस्वी के लगभग। अग्रदास का समय इनमें से कौन सा सही है? अग्रदास का समय है, तो अग्रदास जी का समय इनमें से क्या होगा? 1556 ईस्वी के लगभग होगा। प्रश्न संख्या 21, अग्रदास के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास पयहारी, नाभादास, नारायण दास, कीलह दास। क्या था गुरु का नाम? अग्रदास के गुरु का क्या नाम था? तो अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पयहारी थे, जिन्होंने जयपुर के गलता नामक स्थान पर रामावत संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की। कृष्णदास पयहारी। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? कृष्णदास पयहारी को, कीलह दास को, नाभादास को, या फिर अग्रदास को? रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना, ध्यान रहे रसिक भावना पूछी है, दाम्पत्य भावना नहीं पूछी, सखी भावना भी नहीं पूछी है, फिर उत्तर अलग होता। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किससे है यह आपको बताना है। तो किनको है? अग्रदास जी को ही है। और स्वयं को सीता की सखी का अवतार मानकर अग्र अली के उपनाम से ये रचनाएं भी करते थे। निम्नलिखित में से अग्रदास की रचना नहीं है।
अग्रदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। अग्रदास जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी या फिर राम रासो, कौन सी नहीं है? राम रासो माधव दास चारण की रचना है। किसकी है? माधव दास चारण की रचना, चारण की रचना है। किसकी रचना है? माधवदास चारण की रचना है। अग्रदास जी की अन्य रचनाएं, तीन तो ये हो ही गई, बाकी और हैं वो भी सारी लिख लो। अग्रदास की अन्य रचनाएं, एक तो है अष्टयाम या रामाष्टयाम, कौन सी है? अष्टयाम नाभादास जी की भी है, इनकी भी है, और अष्टयाम तो देव की भी है। अष्टयाम या रामाष्टयाम, रामाष्टयाम एक रचना तो इनकी यह हो गई, और एक रचना और है इनकी, कौन सी? एक पदावली भी है। एक रचना कौन सी है? पदावली। इसमें कौन सी आ गई? उपासना बावनी आ गई। हाँ, तो एक पदावली हो गई। अच्छा, इनकी भाषा कौन सी है? सबकी भाषा ब्रज है। सबकी भाषा कौन सी है? ब्रज है। सबकी भाषा ब्रज है। प्रश्न संख्या 24 है, तुलसी चरित के रचनाकार कौन है? मुरारी मिश्र, मुरारी दास, ब्रह्मजिन दास, रघुवर दास, कौन है यह आपको बताना है। तुलसी चरित के रचनाकार इनमें से कौन है? मुरारी मिश्र हैं, मुरारी दास हैं, ब्रह्मजिन दास हैं या रघुवर दास हैं? तो महात्मा रघुवर दास हैं। कौन है? तुलसी चरित के रचनाकार रघुवर दास हैं। प्रश्न संख्या 25, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं धर्मदास, मुरारीदास, बेनी माधव दास या वल्लभ दास। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? ये सबका सही होगा, किसी का भी गलत नहीं हो सकता। तो कौन है? बेनी माधव दास हैं। विक्रमी संवत 1687 में है ये रचना। कब है? विक्रमी संवत 1687 में है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष क्या है? शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष क्या है? विक्रमी संवत 1581, 82, 83, 84। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा विक्रमी संवत 1583। यह टेस्ट आज ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन में डेली टेस्ट चल रहे हैं और ऑनलाइन के विद्यार्थियों को भी वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये न कहें कि उनको नहीं मिल रहे। टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें भी मैंने डाल दिया है। अब जो भी टेस्ट हो रहे हैं सब उनको मिल रहे हैं ए टू जेड। उससे पहले मैंने जो पुराने पेपर थे उनमें से ही प्रश्न ले लेकर के बनाए थे, वो इसलिए नहीं डाले मैंने कि रिपीट करने से क्या फायदा है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, तुलसी का जन्म वर्ष विक्रमी संवत 1589 मानने वाले विद्वान हैं? गौरीशंकर द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज, लाला सीताराम। तुलसी का जन्म वर्ष विक्रमी संवत 1589 मानने वाले विद्वान कौन है इनमें से? और ये लगभग सर्वमान्य भी है। कौन है? राम गुलाम द्विवेदी हैं। कौन है? राम गुलाम द्विवेदी। तुलसी का जन्म स्थान सोरो मानने वाले विद्वान नहीं हैं। तुलसी का जन्म स्थान सोरो मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से नहीं हैं? तुलसी का जन्म स्थान सोरो मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से नहीं हैं? बताइए, कौन नहीं है? राम गुलाम द्विवेदी। कौन नहीं है? राम गुलाम द्विवेदी नहीं है। ठीक है। इसके बाद में, अरे राम गुलाम द्विवेदी तो राजापुर मानते हैं ना। मातु पिता जग जाई तजो जन्मी, कर्म बिनु विधि हूँ सृजयो अवडेरे। तुलसी की किस रचना की पंक्ति है? रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ये तुलसी की किस रचना की पंक्ति है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा? विनय पत्रिका होगा। कौन सी रचना की पंक्ति है? विनय पत्रिका की है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास इनमें से किसके शिष्य थे? अग्रदास, कीलयदास, कृष्णदास पयहारी या फिर विष्णुदास। नाभादास किनके शिष्य थे? नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? अग्रदास जी के। प्रश्न संख्या 31 बाद में देखेंगे। ये कुछ बेहतरीन पुस्तकें हैं आपके लिए, या आप ये कह सकते हैं कि अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं। व्याकरण में अगर हम देखें,
इससे श्रेष्ठ पूरे मार्केट में कोई पुस्तक नहीं हो सकती, इससे डीपली नहीं हो सकती। और इस पुस्तक की सबसे अच्छी खासियत प्रत्येक टॉपिक के बाद में अभ्यास प्रश्नोत्तर। अगर आपको अलंकारों के, छंदों के, शब्द शक्ति के इनके उदाहरण बहुत सारे चाहिए, बारीकी से विवेचना चाहिए, सभी आचार्यों के मत चाहिए, आप ये चाहते हैं कि कोई प्रश्न काव्य शास्त्र में बाहर जाए ही नहीं, तो ये पुस्तक आपके लिए परम उपयोगी है। जो विद्यार्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीजीटी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दोनों पुस्तकें बड़ी बेहतरीन पुस्तकें हैं। वैसे तो चारों ही हैं, लेकिन ये दोनों। यूजीसी नेट जेआरएफ की पुस्तक नवीनतम है, संशोधित है। इसका ये 5वां संस्करण उपलब्ध है फिलहाल। इसमें 2004 से लेकर 2026 तक के 4325 प्रश्नों की 17300 डीपली प्रामाणिक व्याख्याएं हैं। और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी, सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, नेट जेआरएफ के लिए भी आपके लिए परम उपयोगी पुस्तक है। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके और संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, इसको जूम करके देख लेना व्हाट्सएप मैसेज करके, और आप इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके पास में ये चारों पुस्तकें होनी चाहिए। इस पुस्तक से आपकी इंटरव्यू की तैयारी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की लगभग 500 रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, काव्य शास्त्र के बड़े अच्छे प्रश्न, भाषा विज्ञान के बड़े अच्छे प्रश्न, व्याकरण के बड़े अच्छे प्रश्न, गद्य रचनाओं के, पद्य रचनाओं के, रचनाकारों के, काव्य प्रवृत्तियों के बड़े बेहतरीन प्रश्न इसमें हैं। सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर की कौन सी तरंगों में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन हुआ है? पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी। सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर की कौन सी तरंगों में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन हुआ है? कौन सी में हुआ है ये बताओ? चौथी और पांचवी तरंगों में हुआ है। इस सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1589 में। सेनापति रीतिकाल के कवि हैं। जन्म कब हुआ? 1589 ईस्वी में हुआ। कवित रत्नाकर का रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1706 है। कवित रत्नाकर का रचना काल अगर आपसे पूछ ले तो रचना काल क्या है इसका? विक्रमी संवत 1706 है। विक्रमी संवत में है ना, और जन्म ईस्वी में है ये 1589। इसका ईस्वी सन बनाओ 57 वर्ष कम कर देना। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? सर जी प्लीज चेक 29वां प्रश्न बिल्कुल सही है। चेक क्या करना है देख लेते हैं दोबारा से, 1 मिनट रुको। प्रश्न संख्या 29 बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका की पंक्ति है। आपको कवितावली की नजर आ रही है क्या? ये विनय पत्रिका की ही है, जोर देकर कह रहा हूं मैं। ये बात 16 आना बिल्कुल सही है। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा 16 आना, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पंक्ति जो है ये विनय पत्रिका की ही है। नो टेंशन। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास। ये कुछ पुस्तकें आपके लिए। एक बार आप इनकी डेमो पीडीएफ जरूर देखें। लेना न लेना एक अलग बात है, लेकिन एक बार डेमो पीडीएफ देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इतनी बेहतरीन पुस्तकें भी हो सकती हैं क्या। एक बार इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनकी डेमो पीडीएफ आप अवश्य देखें। कवित रत्नाकर की बात हो गई। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? प्राणचंद चौहान है। 1610 ईस्वी में है ये रचना। कब है? 1610 ईस्वी में है ये रचना। कब है? 1610 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 33 देखिए। राम रासो और अध्यात्म रामायण किसकी रचनाएं हैं? हृदय राम, लालदास, कपूरचंद त्रिखा, माधवदास चारण। किसकी रचनाएं हैं यह आपको बताना है। राम रासो और अध्यात्म रामायण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था किसकी हैं? माधवदास चारण की हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए। हृदय राम द्वारा रचित हनुमान नाटक का रचनाकाल क्या है? हनुमान नाटक का रचनाकाल क्या है? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। बताइए क्या है? 1623 है। इसे रामगीत के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान नाटक का दूसरा नाम क्या है?
रामगीत। इसे रामगीत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रामगीत के नाम से भी जाना जाता है। इसे रामगीत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे प्रश्न सही हो रहे होंगे। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है, दुर्भाग्यवश अभी नहीं पढ़ पाया है सही ढंग से, तो वो कोचिंग आकर, और डीपली नोट्स हैं मेरे, एक तो हिंदी साहित्य के इतिहास के, वो ले सकता है, कोचिंग में उपलब्ध हैं। साहित्य इतिहास के नोट्स बिल्कुल डीपली उपलब्ध हैं कोचिंग में। काव्य शास्त्र के नोट्स डीपली उपलब्ध हैं, काव्य शास्त्र की पुस्तक भी उपलब्ध है, नोट्स भी हैं। नोट्स में अलग बातें हैं, यानी कि थोड़ा और डीपली है, पुस्तक से भी सरल लैंग्वेज में है। और गद्य साहित्य के भी नोट्स कोचिंग में उपलब्ध हैं, गद्य साहित्य के भी नोट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 5000 प्रश्नोत्तर भी एक साथ उपलब्ध हैं। इनके लिए आप कोचिंग में आकर संपर्क कर सकते हैं। अभी समय है, इनकी एक बार रीडिंग लगा लीजिए तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डीपली तैयार किए गए हैं मेरे द्वारा। प्रश्न संख्या 35 देखिए, पौरुषेय रामायण के रचनाकार कौन है? कपूर चंद त्रिखा, नरहरि दास, नरहरि बारहट या रामदास? कौन है पौरुषेय रामायण के रचनाकार? इनमें से कौन है, ये बताइए, कौन है इनमें से? नरहरि बारहट है। ये कपूर चंद त्रिखा है ना, इन्होंने गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना की थी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि में 1646 ईस्वी में रामायण की रचना की इन्होंने गुरुमुखी लिपि में की थी। अवध, देखिए उत्तर क्या था यहाँ पर? उत्तर आपका ये था नरहरि बारहट, उत्तर ये होगा। ये तो इनकी बता रहा हूँ, ये नाम बार बार आ रहा था ना, तो इनकी रचना भी आपको माइंड में होनी चाहिए। इन्होंने गुरुमुखी लिपि में 1646 में रामायण की रचना की। कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने की, तो किसने की? अब देखिए, त्रिखा से समझ जाओ कि पंजाबी हैं, और पंजाबी हैं तो वहां लिपि कौन सी होगी? गुरुमुखी लिपि होगी। अवध विलास किसकी रचना है? जमुना दास, जानकी दास, किलय दास, लाल दास? किसकी रचना है अवध विलास? इनमें से किनकी रचना है, यह आपको बताना है। अवध विलास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर क्या होगा? किनकी है? लालदास की है। कब है? 1643 ईस्वी में है। 18 सर्ग हैं जिन्हें विश्राम कहा गया है। 18 सर्ग, और सर्गों को विश्राम कहा गया है। सर्गों को क्या कहा गया है? सर्गों को विश्राम कहा गया है। सर्गों को क्या कहा गया है? विश्राम कहा गया है। कब है ये रचना? ये है 1643 ईस्वी में। इसमें 18 सर्ग हैं, और सर्गों को क्या कहा गया है? विश्राम कहा गया है। एक अंग्रेजी में टाइप कर रहे हैं, हिंदी का पेपर देना है इनको आरपीएससी का, कि आप आरपीएससी के लिए प्रश्न नहीं करा रहे। अब उनको कौन समझाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास आरपीएससी में भी आता है? कोई सूचना आई थी कि अखबार में कि हिंदी साहित्य का इतिहास आरपीएससी ने हटा दिया है? ऐसी सूचना आई हो तो मुझे भी भेज देना, हो सकता है मेरा ध्यान नहीं हो। हिंदी साहित्य का इतिहास आरपीएससी में भी आता है, और रचनाओं पर प्रश्नोत्तरी की मैंने कह रखी है कि करवा दूंगा। और अगर आप अपने ऐप को ढंग से खोलकर देखेंगे तो रचनाओं पर प्रश्नोत्तरी है भी। जितनी भी रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, सब पर प्रश्नोत्तरी है। 200 टेस्ट पेपर अपलोड हैं, और प्रत्येक रचना पर प्रश्नोत्तरी है। प्रत्येक रचना पर है, ऐसी कोई रचना नहीं है जिस पर प्रश्नोत्तरी नहीं हो। ऐप को खोलकर देखिए सही ढंग से। प्रश्न संख्या 37 को देखिए, सूरसागर के किस स्कंध में संपूर्ण राम कथा का वर्णन हुआ है? संपूर्ण राम कथा का वर्णन सूरसागर के किस स्कंध में हुआ है, यह आपको बताना है। सर इंग्लिश में फास्ट टाइप हो जाता है। अब मेरी अंग्रेजी कमजोर है भाई। अंग्रेजी में मेरा हमेशा, जब भी मैं पढ़ा, नीचे से पहला स्थान मेरा ही रहा है हमेशा। अंग्रेजी में मेरा बहुत हाथ तंग है, क्या करूं? अगर अंग्रेजी मेरी अच्छी होती तो शायद मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रहा होता। अंग्रेजी में मेरा पहला स्थान रहा है, लेकिन वो ऊपर से नहीं रहा, नीचे से रहा है हमेशा। राजस्थान में सबसे कम नंबर अंग्रेजी में मेरे ही आते थे। तो नवम स्कंद, और कितने छंदों में?
158 छंदों में। कितने छंदों में? 158 छंदों में हुआ है। प्रथम सर्ग में भी देखिए, प्रथम सर्ग में भी कुछ पद हैं, लेकिन संपूर्ण राम कथा नहीं है। प्रथम सर्ग में भी कुछ पद हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रथम सर्ग में भी कुछ पद हैं, लेकिन संपूर्ण राम कथा का जो चित्रण हुआ है वो नवम सर्ग में हुआ है। और कितने छंदों में हुआ है, अगर ये आपसे प्रश्न कर लिया जाए तो फिर वो 158 छंदों में हुआ है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, रघुनाथ चरित तथा दशावतार चरित किसकी रचनाएं हैं? कीलयदास, परमानंद दास, गोविंद दास, परशुराम देव। रघुनाथ चरित और दशावतार चरित किसकी रचनाएं हैं, यह आपको बताना है। किसकी हैं? परशुराम देव की हैं। किसकी हैं? परशुराम देव की हैं। ये परशुराम देव जो थे ना, ये निम्बार्क संप्रदाय में रसिक शाखा के प्रवर्तक हैं। किससे संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से। अगर प्रश्न ये कर लिया जाए कि निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो परशुराम देव हैं। निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, बिना मतलब नहीं लिखवा रहा हूं। संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक, रसिक शाखा के क्या हैं? ये प्रवर्तक हैं, रसिक शाखा के प्रवर्तक हैं। अच्छा, इन्होंने देखिए, इन्होंने राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना की है। राम के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों के उपासक, निर्गुण दोनों रूपों के उपासक, दोनों रूपों के उपासक। अच्छा देखिए, कृष्ण भक्त कवि भी हैं, इसमें तो क्या संदेह है? कृष्ण भक्त कवि तो ये हैं, लेकिन राम की भी उपासना की है। अब सूरदास भी कृष्ण भक्त हैं, लेकिन क्या उन्होंने राम कथा का चित्रण नहीं किया? बिल्कुल किया है। अब तुलसी हैं तो राम भक्त हैं, तो क्या उन्होंने कृष्ण गीतावली में कृष्ण का चित्रण नहीं किया? किया ही है। क्या शिव जी का नहीं किया? रामचरितमानस में किया ही है। तो परशुराम देव कृष्ण भक्त कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक हैं ही कौन? परशुराम देव हैं। और ये राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के उपासक भी हैं। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि कौन सा कृष्ण भक्त कवि ऐसा है जो राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का उपासक है, या फिर निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा की स्थापना किसने की, तो किसने की? परशुराम देव ने की। रघुनाथ लीला के रचनाकार कौन है? माधव दास जगन्नाथी, सोहन दास, लक्ष्मण दास, जगन्नाथ दास। रघुनाथ लीला के रचनाकार इनमें से कौन है? रघुनाथ लीला के कुछ कृष्ण भक्त कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने राम भक्ति से संबंधित रचनाएं भी की हैं। ये वो ही हैं। माधव दास जगन्नाथी भी मुख्यतः कृष्ण भक्त हैं, लेकिन अब इनकी रचना रघुनाथ लीला भी है। माधव दास जगन्नाथी। प्रश्न संख्या 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है? राधा ही प्रमुख है। किस संप्रदाय में ऐसा है? कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, राधा ही प्रमुख है। नाम ही पहले आ रहा है राधा का, तो राधा वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण का तो नाम ही गायब कर दिया, राधा के वल्लभ नाम ही बदल दिया, तो राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय के मंदिरों में न तो राधा की मूर्ति होती है, न कृष्ण की होती, किसी की नहीं होती। एक ताम्रपत्र पर या स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है, और उसे लाल कपड़े पर रखकर उसी की उपासना की जाती है। इसे गद्दी सेवा कहते हैं। इस संप्रदाय के जो भक्त हैं, वो सफेद चंदन की 2 खड़ी रेखाओं के मध्य एक काली बिंदी लगाते हैं, और ये जो सफेद चंदन की रेखाएं हैं, ये कृष्ण का प्रतीक हैं। काली बिंदी किसका प्रतीक है? राधा का प्रतीक है। और दोनों की मूर्तियां नहीं होती, न राधा की न कृष्ण की। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ जो है कृष्ण प्रमुख नहीं है, राधा ही प्रमुख है। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि कृष्ण का नाम भी कृष्ण गायब करके और राधा वल्लभ कर दिया गया है। तो ये देखिए, प्रश्न संख्या 41 से देखें, किसने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है? वल्लभाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, स्वामी हरिदास ने, या चैतन्य महाप्रभु ने? किसने कहा है, यह आपको बताना है। ब्लैक डॉट कृष्ण की प्रतीक नहीं है, राधा की प्रतीक है। ठीक है, पहले ढंग से पढ़ा करो, अच्छे से लिखवा भी रखा है, ये नोट्स खोल के देख लेना क्या लिखवा रखा है।
तो किसने कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। प्रश्न संख्या 42। मैंने ये जो प्रश्न दिए हैं ना, इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नोट से बाहर हो, ये सब लिखवा रखा है। आप अपने नोट्स खोल के आराम से चेक कर सकते हो। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्तों के कितने भेद किए हैं, ये भी लिखवा रखा है, और प्रत्येक भक्त की परिभाषा भी लिखवा रखी है। कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग कितने बताए, ये भी लिखवा रखा है। उन 3 मार्गों पर चलने वालों को 3 जीव किसने कहा है, ये भी लिखवा रखा है। मार्ग 3 बताए हैं, भक्तों के भेद 4 बताए हैं। भक्तों के भेद कितने बताए हैं? भक्तों के भेद बताए हैं 4, और मार्ग जो हैं वो कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। ये 4 भेद कौन-कौन से बताए इन्होंने? एक तो प्रवाही पुष्ट भक्त, प्रवाही पुष्ट भक्त, एक मर्यादा पुष्ट भक्त, कौन-सा? मर्यादा पुष्ट भक्त, ये सब लिखवा रखा है आपको। एक पुष्टि पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त, एक शुद्ध पुष्टि भक्त, शुद्ध पुष्टि भक्त, ये सब लिखवा रखा है। शुद्ध पुष्टि भक्त, ये सब लिखवा रखा है आपको। तो मार्ग कितने बताए हैं कृष्ण तक पहुंचने के? 3। और जो भक्तों की श्रेणियां मानी हैं वो कितनी मानी हैं? ये 4 मानी हैं। और मार्ग अगर पूछ ले तो मार्ग 3 हैं। मार्ग बराबर कितने हैं? 3। प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग, सॉरी प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग है इसके बाद में, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग। मार्ग पूछे तो 3। कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग रास्ते कितने बताए? 3। और भक्तों की श्रेणियां अगर पूछ ले तो कितनी बताई हैं? 4। विठलनाथ ने अष्ट छाप की स्थापना किस वर्ष की थी? 1563, 1564, 1565, 1566, कब की थी? विठलनाथ ने अष्ट छाप की स्थापना किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 1565 ईस्वी में की थी। अष्ट सखान की वार्ता पर भाव प्रकाश नामक टीका किसने रची? आपने 84 वैष्णवन की वार्ता पढ़ी है, 252 वैष्णवन की वार्ता पढ़ी है, अष्ट सखान की वार्ता भी है, और इस पर भाव प्रकाश नामक टीका किसने रची? कृष्णदास ने, गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, या फिर हरिराय ने? किसने रची थी? हरिराय ने रची थी। किसने रची थी? हरिराय ने रची थी। भाव प्रकाश टीका किसने रची? हरिराय ने। प्रश्न संख्या 45 देखिए, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कुमन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, कौन सा नहीं है? इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। इसकी मैंने आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक लिखवा रखी थी कि सुक्रीकुप वल्लभ को प्यारे, वल्लभ को प्यारे, एक ट्रिक लिखवाई थी आपको। और छीन गोच विठल दुलारे, छीन गोच विठल दुलारे, ये ट्रिक लिखवाई थी पढ़ाते समय। लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? विठल दुलारे। अब देखिए यहाँ, एक तो कौन हो गए? सूरदास। एक कौन हो गए? कृष्णदास। कौन हो गए? कृष्णदास। एक कौन हो गए? कुम्भनदास। कौन हो गए? क्रम से नहीं है, वैसे ही है, कुम्भनदास। और एक कौन हो गए? परमानंद दास। परमानंद दास। ये तो हो गए किसके शिष्य? वल्लभाचार्य के हो गए। और इधर अगर हम देखें तो कौन? हित स्वामी। हित स्वामी। अभी उत्तर फिलहाल आपका ये हो जाएगा नंददास, नंददास, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। और इधर हम देखें तो चतुर्भुज दास। विठल दुलारे यानी विठलनाथ जी के शिष्य हैं। कौन? चतुर्भुज दास। ये किन के शिष्य हैं? ये हैं विठलनाथ जी के शिष्य। ये एक ट्रिक लिखवाई थी आपको। ओके। सुक्रीकूप वल्लभ को प्यारे, छीन गोच विठल दुलारे। तो इससे ये याद हो जाएगा, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास और परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास विठलनाथ जी के शिष्य हैं। वल्लभ दिग्विजय के रचनाकार कौन हैं? हरिराम दास, कृष्णदास, रसिक मोहन, यदुनाथ, कौन है? बताइए।
शुक्ल जी के अनुसार इनका क्रम अलग है। जिस क्रम में किया वो शुक्ल जी के इतिहास के रत्न में देख लेना। वल्लभ दिग्विजय के रचनाकार कौन हैं? कौन है? यदुनाथ हैं। कौन है? यदुनाथ। प्रश्न संख्या 47 देखिए। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना होय सो लेऊ। सूरदास के निधन पर ये किसने कहा था? विठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने, कृष्णदास ने या गोविंद स्वामी ने? किसने कहा था? यह किसने कहा? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, तो जाको कछु लेना होय सो लेऊं। ये किसने कहा था? विठलनाथ जी ने कहा था। किसने कहा था? विठलनाथ जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 48 देखिए। पंडित दीनदयालु गुप्त के अनुसार सूरदास की रचनाओं की संख्या है 23, 24, 25, 26। पंडित दीनदयालु गुप्त के अनुसार सूरदास की रचनाओं की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 25। पंडित दीनदयालु गुप्त के अनुसार सूरदास की रचनाओं की संख्या कितनी है? 25 है। प्रश्न संख्या 49 देखिए। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है, कौन सा है? सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है, जिनमें अर्थगोपन की शैली अपनाई गई है। और क्लिष्टा अर्थात तो काव्य दोष पढ़ाते समय मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखवाए भी थे आपको। तो वो कौन सा है? साहित्य लहरी है। ये जरूर माइंड में रखना, सूर सागर में भी दृष्टकूट पद मिलते हैं, लेकिन कंप्लीट थोड़ी ही है। कंप्लीट तो है किसमें? साहित्य लहरी में। ऐसा नहीं है कि सूर सागर में मिलते ही नहीं है। सूर सागर में भी दृष्टकूट पद मिलते हैं, सूर सारावली में भी मिलते हैं, लेकिन साहित्य लहरी में तो सारे के सारे ही हैं, ये हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से सूरदास की पंक्ति नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, पंक्तियां अगर पूछ ले तो। नहीं है, ऐसा देने से 3 पंक्तियां उनकी हो गई, चौथी किसी और की होगी। जा पर दीनानाथ ढरे, उर्मे माखन चोर अड़े, ऊधो विरहो प्रेम करे, जबते प्रीति श्यामते कीनी। इनमें से कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है, यह आपको बताना है। सूरदास की पंक्ति इनमें से कौन सी नहीं है? जबते प्रीति श्यामते कीनी, तबते इन नैननी, नेकू नींद न लीनी। थोड़ी सी भी नींद नहीं ली है जब से श्याम से प्रेम किया है। जबते प्रीति श्यामते कीनी, तादिनते इन नैननी, नेकू नींद न लीनी। परमानंद दास की है ये पंक्ति। किसकी है? परमानंद दास की है। ये पंक्ति जो है ये किसकी है? परमानंद दास की है। प्रश्न संख्या 51 देखिए। देखें, सूरदास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप की ओर भी सूर का ध्यान बराबर बना रहा। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का सर्वथा अभाव है। यहाँ सही बात ये नहीं है। विदेशी शब्दों का यत्र तत्र प्रयोग हुआ है, ये बात गलत है। ये गलत है। सर्वथा अभाव है, गलत। यत्र तत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 देखें। कुंभन दास ने किस वर्ष वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की? कुंभन दास जी ने किस वर्ष? सबसे पहले इन्होंने ली थी, लेकिन कब ली? पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे? कुंभन दास थे। हर्ष साहब के कवियों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ भी कुंभन दास हैं। तो किस वर्ष वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी इन्होंने? 1492 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में कुंभन दास के कितने पद संकलित हैं? 186, 286 और 386 या 486? यह आपको बताना है। 186। यहाँ पर ये ध्यान रखें, नाथ द्वारा, पुस्तकालय द्वारा, पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित संग्रह में कितने हैं? प्रकाशित संग्रह में कितने पद हैं? चलो ये बताओ अब यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पदों की संख्या कितनी है? वहां 186 हैं, तो इधर कितने पद हैं? इधर जो पद हैं वो 367 हैं, लिखवा रखा है आपको। इधर कितने पद हैं? 367 हैं। और जो कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह है उसमें 186 हैं। जबते प्रीति श्यामते कीनी, ता दिन से मेरे इन नैननी नेकहूं नींद न लीनी। ये तो अभी करवा दिया। किनकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की हैं। किनकी हैं? परमानंद दास की।
संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जाको देखत पातक अति लागे, तिनको करन परी परिणाम। किसकी पंक्तियां हैं? गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास? कुंभन दास। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाने पर यह बात कही थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाने पर यह बात उन्होंने कही थी। प्रश्न संख्या 56 देखिए, वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से किसके पदों का संकलन प्रकाशित हुआ है? वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से किसके पदों का संकलन प्रकाशित हुआ है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, परमानंद दास, छीत स्वामी। किसके पदों का संकलन प्रकाशित हुआ है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर क्या होगा? किसके पदों का संकलन प्रकाशित हुआ है? परमानंद दास के का। इनकी एक रचना परमानंद सागर भी है। इनकी रचना परमानंद सागर भी है, सागर भी है, जिसमें 835 पद हैं। कितने पद हैं? जिसमें ये लिखवा रखा है सब आपको, 835 पद हैं। कितने पद हैं? 835 पद हैं। सूरदास के बाद वात्सल्य से संबंधित सर्वाधिक पद लिखने वाले कवि कौन हैं? परमानंद दास हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में इनका तीसरा स्थान है। पहला सूरदास का, दूसरा नंददास का और तीसरा इनका है परमानंद दास का। परमानंद दास ऐसे कवि हैं जिन्होंने विष्णु के सभी अवतारों का वर्णन किया। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। परमानंद दास की अगर हम बात करें तो परमानंद दास ने सबसे ज्यादा पद किससे संबंधित लिखे? वात्सल्य से संबंधित लिखे। सूर के बाद में वात्सल्य से संबंधित सर्वाधिक पद लिखने वाले दूसरे कवि कौन है? वो हैं परमानंद दास। और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद इनका तीसरा स्थान है अष्टछाप के कवियों में। ये बात भी इनके बारे में आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 57 देखिए, कृष्णदास ने विठलनाथ से किस वर्ष दीक्षा ग्रहण की? 1509, 1510, 1511, 1512। कृष्णदास अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध। एक कुआं खुदवाते समय उसी में गिर जाने से इनका निधन हो गया। विठलनाथ से अनबन होने पर बीरबल ने इनको बंदी भी बना लिया था। बाद में विठलनाथ जी ने इनको छुड़वाया भी। इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों से मुक्त भी करवाया था, है ना? तो 1510 में। कब? 1510 में। कृष्णदास के संबंध में असत्य कथन है। इनकी मातृभाषा गुजराती थी। इनका निधन कुआं बनवाते समय उसी में, अरे ये प्रश्न था क्या आगे? इनका निधन कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने के कारण हुआ। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए। इनका जन्म वृंदावन में 1496 ईस्वी में हुआ। बताइए। देखो, ये बात यहाँ सही नहीं है। जन्म तो 1496 में हुआ, लेकिन वृंदावन में नहीं हुआ। गुजरात के चिलोत्रा नामक स्थान पर हुआ था। जब गुजराती है इनकी मातृभाषा, तो जन्म वृंदावन में कैसे होगा? गुजरात के चिलोत्रा नामक स्थान पर हुआ था। चिलोत्रा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है ना? डी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, नंददास के पिता का क्या नाम था? जीवनदास, परमात्मदास, मुरारीदास, जीवन राम। नंददास के पिता का क्या नाम था? नंददास के पिता का क्या नाम था? जीवनदास, परमात्मदास, मुरारीदास या जीवन राम? क्या नाम था? जीवन राम था, जो तुलसी के पिता आत्माराम दुबे के भाई थे। तो जीवन राम, जीवनदास नहीं। नंददास की कौन सी रचना में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी या विरह मंजरी? किस रचना में किया गया है? प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर क्या होगा? नंददास की कौन सी रचना में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है? अनेकार्थ मंजरी में किया गया है। किस में किया गया है? अनेकार्थ मंजरी में किया गया है। प्रश्न संख्या 61, नंददास की किस रचना में
कृष्ण, वृंदावन, वंशी आदि की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ये सब लिखवाया हुआ है आपको। नंददास की किस रचना में कृष्ण, वृंदावन, वंशी आदि की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है? भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी। तो किसमें की गई है? सिद्धांत पंचाध्यायी में की गई है। रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक प्रतीकात्मक रचना है रास पंचाध्यायी, तो रोला छंद में रचित है। इस रचना के आधार पर इनको जड़िया कवि कहा जाता है। रास पंचाध्यायी तो प्रतीकात्मक रचना इसलिए है कि कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं, गोपियां जो हैं वो आत्मा की प्रतीक हैं, और जो रास के माध्यम से परमात्मा से मिलन के लिए प्रयासरत हैं, तो सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी रास पंचाध्यायी कही जाएगी। लेकिन यहाँ फिलहाल सिद्धांत पंचाध्यायी उत्तर होगा। मोमन गिरिधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो तहाई खटक्यो। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर क्या होगा? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये कृष्णदास जी की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों की एक बड़ी शानदार कहानी है इनके पीछे, कि कोई वेश्या थी जो कृष्णदास पर आसक्त हो गई थी। वो अब विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण की भक्ति करो। वो वृंदावन ले आए उसे, और कृष्णदास का ये पद गाते गाते ही उसने अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया था। इतना भाव विभोर होकर गाया ये पद कि उसने अपने प्राणों का क्या कर दिया? परित्याग। उसके प्राण ही निकल गए, यानी मुक्ति मिल गई, उसे मोक्ष मिल गया। कृष्णदास की हैं ये पंक्तियां। प्रश्न संख्या 63 देखिए, निम्नलिखित में से किसे जड़िया कवि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जड़िया कवि कहा जाता है? किसे जड़िया कवि कहा जाता है? नंददास को कहा जाता है। अवस्था के आधार पर अष्टचाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ छोटे कौन हैं? नंददास है। और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास के बाद इनका दूसरा स्थान है। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन है? नंददास है। अष्टचाप के कवियों में सबसे ज्यादा रचनाएं किसने की? नंददास ने की। कई बातें हैं इनके बारे में जो आपको लिखवा रखी हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिए, गोविंद स्वामी के कितने पद पुष्टि मार्ग में अधिक प्रसिद्ध हैं? 152, 252, 352, 452। कितने हैं, यह आपको बताना है। गोविंद स्वामी के कितने पद पुष्टि मार्ग में अधिक प्रसिद्ध हैं? 152, 252, 352, 452। 252 है। अच्छा देखिए एक चीज और, पदों की संख्या 600 मानी जाती है। अगर बाई चांस ऐसे पूछ ली कितनी मानी जाती है, पदों की संख्या 600, लगभग, एक्यूरेट थोड़ी है, लगभग 600 मानी जाती है। लेकिन पुष्टि मार्ग में इनके कितने पद जो हैं वो प्रसिद्ध हैं? 252 हैं। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन के महावन क्षेत्र में कदम के कुछ वृक्ष भी लगाए थे। वो स्थान आज गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध है। अहो विधना तोपे अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रज बसीबो। प्रत्येक जन्म में मुझे इसी ब्रज में बसना मिले नसीब हो। किसने कहा? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर छीत स्वामी? ये पंक्तियां किसकी हैं? किसकी हैं? छीत स्वामी की हैं। छीतू चौबे, उदंडी, शरारती, विठलनाथ जी को खोटा सिक्का और थोथा नारियल देने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी साधना का प्रभाव देखकर और ये उनके शिष्य बन गए थे। अगर प्रश्न ऐसे कर ले कि भाई कौन जो था, वो उदंड था या फिर शरारती था, तो वो कौन थे? छीत स्वामी। अपने साथियों के बीच में ये छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। कीर्तनावली किसके पदों का संग्रह है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। किसके पदों का संग्रह है कीर्तनावली? किसके पदों का संग्रह है इनमें से? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास या परमानंद दास? तो चतुर्भुज दास सही उत्तर होगा। कीर्तनावली किसके पदों का संग्रह है? चतुर्भुज दास के पदों का संकलन है। निम्बार्क संप्रदाय के आदि उपदेष्टा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं, यह आपको बताना है। तो श्री हंस माने जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और ध्यान रख लें।
निम्बार्क संप्रदाय के उपदेष्टाओं का सही अनुक्रम है तो यही क्रम रहेगा, श्री हंस, सनत, सनक और नारद। ये नारद मुनि वो नहीं, देवऋषि नारद नहीं है, और हैं ये। निम्बार्क संप्रदाय के उपदेष्टाओं का क्रम अगर आपसे पूछ ले तो क्रम यही हो जाएगा, श्री हंस, सनत, सनक और नारद मुनि, लेकिन देवऋषि नारद नहीं है ये ध्यान रहे। क्रम पूछ ले तो यही होगा। प्रश्न संख्या 68, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? मुरली, सुदर्शन चक्र, उद्धव, कृष्ण की चरण पादुका। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? मुरली का, सुदर्शन चक्र का, उद्धव का, कृष्ण की चरण पादुका का। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? सुदर्शन चक्र। निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? आरुणि, विश्वंभर, नियमानंद, गौरांग। क्या नाम था? निम्बार्काचार्य का मूल नाम था नियमानंद। इन्होंने किसी जैन मुनि को निम्ब यानी नीम के पेड़ पर अर्क यानी सूर्य के दर्शन करवाए थे। सूर्यास्त के बाद में आया वो इनसे मिलने के लिए, भोजन के लिए कहा। कहा कि भाई हम तो सूर्यास्त के बाद नहीं करते, जैनी नहीं करते, आपको पता ही है। अब इन्होंने सोचा कि यार साधु घर पे आया है और वो भूखा रहे तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने, अभी किंवदंती है, ठीक है, लेकिन चल रही है कि उनको जो है निम्ब के पेड़ पर अर्क यानी सूर्य के दर्शन करवा दिए, इसलिए फिर किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? निम्बार्काचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे इनका नाम नियमानंद था। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से? निम्बार्काचार्य की रचना कौन सी नहीं है? हाँ, युगल शतक श्री भट्ट की रचना है। की रचनाएं श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित हैं। श्री भट्ट की रचना है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ निम्बार्काचार्य की अन्य रचनाएं भी देख लीजिए। अन्य रचनाएं एक तो देखिए, मंत्र रहस्य षोडशी हो जाएगी, एक प्रपन्न कल्पवली हो जाएगी। अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तीन तो आपको ये याद हो गई, एक और देखिए, मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र रहस्य षोडशी, और एक है प्रपन्न कल्पवल्ली। एक कौन सी है? प्रपन्न कल्पवल्ली भी है इनकी एक रचना। तो ये 5 रचनाएं याद रखें, वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली, ये याद रखें, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। वृंदावन स्थित श्री जी की बड़ी कुंज का संबंध किस संप्रदाय से है? राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय? किस संप्रदाय से है यह आपको बताना है। वृंदावन स्थित श्री जी की बड़ी कुंज का संबंध किस संप्रदाय से है? राधा वल्लभ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से या फिर निम्बार्क संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय से है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन है। इस संप्रदाय का दार्शनिक आधार द्वैताद्वैतवाद है। इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है, अतः जीव दृष्टि मुक्त एवं असीमित है। इस संप्रदाय में उज्ज्वल भक्ति या दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही नजर नहीं आ रही? मोस्टली का गलत है। यहाँ ख सही नहीं है, यहां तक तो है सही। इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है, अतः जीव की दृष्टि मुक्त असीमित है, ये बात गलत। मुक्त नहीं है, जीव की दृष्टि बद्ध है और सीमित है, संसार से बंधा हुआ है, बद्ध है, मुक्त नहीं है, संसार से बंधा हुआ है, और असीमित नहीं है, सीमित है। असीमित तो ईश्वर होंगे, ये बात सही नहीं थी यहाँ पर। राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है, उज्ज्वल भक्ति या दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये बात भी सही है। दार्शनिक आधार द्वैताद्वैतवाद है, ये बात भी सही है। यहाँ पर ये ध्यान रखना। श्री भट्ट के गुरु का नाम क्या था? मुरारीदास, कान्हैदास, केशव काश्मीरी भट्ट, आनंद भट्ट। क्या नाम था? श्री भट्ट के गुरु का नाम क्या था? श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय के ही कवि हैं। और केशव काश्मीरी भट्ट, सही उत्तर क्या होगा? केशव काश्मीरी भट्ट। और कामना मोहि न कोई, मानव चक्र करी रहो निरंतर, तुम पंकज मधुकर होई।
किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं हरिव्यास देव की। किसकी हैं? हरिव्यास देव की हैं। श्रीभट्ट की नहीं है, हरिव्यास देव की हैं। किसकी हैं? हरिव्यास देव। प्रश्न संख्या 75 देखिए, आदि बानी किसकी रचना है? हित हरिवंश, हरिव्यास देव, परशुराम देव, श्रीभट्ट। आदि बानी किसकी रचना है? आदि बानी किसकी रचना है? शुक्ल जी ने इस रचना का उल्लेख किया है। किसकी है? श्रीभट्ट की है, शुक्ल जी ने उल्लेख किया है। और नगेंद्र ये कहते हैं कि ये जो रचना है, ये युगल शतक जो है उसी का दूसरा भाग है। शुक्ल जी इसे अलग रचना मानते हैं। आदि बानी किसकी रचना है? श्रीभट्ट की रचना है। हरिव्यास देव के गुरु कौन थे? राघवाचार्य, माधवदास, औदुम्बराचार्य, श्रीभट्ट। हरिव्यास अलग, हरिव्यास देव अलग है, हरिराम व्यास अलग है। हरिराम व्यास तो राधा वल्लभ संप्रदाय में आ जाएंगे फिर वो तो। हरिव्यास देव जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। तो इनके गुरु जो थे वो श्रीभट्ट थे। कौन थे? श्रीभट्ट। प्रश्न संख्या 77 देखिए, रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बावरी बिरहिनी, रहो सदा मेरे चित्त चाढ़ी। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर क्या होगा? ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? श्रीभट्ट की हैं। किसकी हैं? श्रीभट्ट की हैं। प्रश्न संख्या 78 देखिए, निम्नलिखित में से हरिव्यास देव की रचना नहीं है। कौन सी रचना हरिव्यास देव की इनमें से नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना हरिव्यास देव की नहीं है? डी बिल्कुल सही है, हित हरिवंश की रचना है। किसकी है? हित हरिवंश की रचना है। किसकी रचना है ये? गोस्वामी हित हरिवंश की रचना है। सिद्धांत रत्नांजलि है, निम्बारकाष्टोत्तर सतनाम है, तत्वार्थ पंचक है। हरिव्यास देव की और भी रचनाएं हैं क्या? महावाणी भी है, पंच संस्कार निरूपण भी है। हरिव्यास देव की अन्य रचनाएं सारी याद रखो, कोई सी पूछी जा सकती है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम मोस्टली बातें जान लें। एक रचना जो है इनकी वो महावाणी है। कौन सी है? महावाणी, जिसमें 5 सर्ग हैं जिन्हें सुख कहा गया है। और एक रचना जो है इनकी वो पंच संस्कार निरूपण है। पंच संस्कार निरूपण भी है। एक रचना कौन सी है? पंच संस्कार निरूपण भी है। तो हरिव्यास देव की अन्य रचनाएं 3 तो ये हो गई, और 2 रचनाएं ये और याद रखें इनकी। कौन कौन सी? महावाणी, जिसमें 5 सर्ग हैं जिन्हें सुख कहा गया है, और एक पंच संस्कार निरूपण। तो 3 और 2 5 रचनाएं इनकी हो गई। इस रचना को निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ माना जाता है। सिद्धांत रत्नांजलि, तत्वार्थ पंचक, महावाणी, पंच संस्कार निरूपण, इनमें से कौन सी रचना को माना जाता है, यह आपको बताना है। बताइए, किस रचना को निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ माना जाता है? महावाणी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावाणी को माना जाता है। किस रचना में रूप रसिक को महावाणी का रचनाकार माना गया है? रूप रसिक को माना गया है। ये कहा गया है कि हरिव्यास देव की रचना नहीं है, रूप रसिक की है। किस रचना में रूप रसिक को महावाणी का रचनाकार माना गया है? हरिव्यास देव को न मानकर, और रूप रसिक को किस रचना में माना गया है? किशोरी अली जी की वाणी में, इस रचना में माना गया है। रूप रसिक को महावाणी का रचनाकार किस रचना में माना गया है? किशोरी अली जी की वाणी में माना गया है। परशुराम देव किसके शिष्य थे? श्रीभट्ट के, हरिव्यास देव के, हित हरिवंश के, नागरीदास के। परशुराम देव किसके शिष्य थे, यह आपको बताना है। किसके शिष्य थे? परशुराम देव हरिव्यास देव के शिष्य थे। रचना इनकी परशुराम सागर है। रचना कौन सी है? रचना है परशुराम सागर। इनकी रचना कौन सी है? परशुराम सागर है। तो परशुराम देव किसके शिष्य थे? हरिव्यास देव के शिष्य थे। और इनकी रचना कौन सी है? रचना इनकी है परशुराम सागर। प्रश्न संख्या 82 देखिए, मोतीलाल मेनारिया ने परशुराम देव की रचनाओं की संख्या मानी है 19, 20, 21, 22।
मोतीलाल मीनारिया ने परशुराम देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी? 19, 20, 21, 22। कितनी मानी है? 21 मानी है। कितनी मानी है? 21 मानी है। प्रश्न संख्या 83 देखें। सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम किसकी पंक्ति है? नागरीदास, हितहरिवंश, परशुराम देव, हरिव्यास देव। ये पंक्ति किसकी है? सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम किसकी पंक्ति है? यह आपको बताना है। गोस्वामी हित हरिवंश की पंक्ति है। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता? किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? अब तो इसका उत्तर बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। बताइए, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता? विग्रह में और मूर्ति में अंतर है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भी उसे विग्रह कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 85 देखिए। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गई ठाट सिंगार पुतो सब रस रसिकन को आधार। हित हरिवंश के निधन पर किसने कहा? हरिराम व्यास ने, दामोदर दास ने, ध्रुवदास ने, नेही नागरीदास ने। इसके आगे की पंक्ति है क्या? वो तो सब रस रसिकन को आधार, कि जो सब रसिकों का आधार थे। किसने कहा था? हरिराम व्यास ने कहा। किसने कहा? हरिराम व्यास ने। प्रश्न संख्या 86 देखिए। निम्नलिखित में से हित हरिवंश की रचना नहीं है। स्फुटवाणी, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक, रागमाला। कौन सी रचना जो है वो हित हरिवंश की इनमें से नहीं है? यह आपको बताना है। बताइए। रागमाला हरिराम व्यास की रचना है। किसकी है? हरिराम व्यास की रचना है। रागमाला किसकी है? हरिराम व्यास की है, और जैसा इसके नाम से ही विदित है, ये संगीत विषयक रचना है। अच्छा, ये जो हित हरिवंश है, इनकी एक रचना हित 84 भी है ना? हित हरिवंश की एक रचना और है, कौन सी? हित 84 भी है इनकी एक रचना। हित 84 भी है। ये रागमाला जो थी ये हरिराम व्यास की रचना है। सेवक जी किस रचनाकार का उपनाम है? हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, नेही नागरीदास। सेवक जी किस रचनाकार का उपनाम है? यह आपको बताना है। हित हरिवंश का, दामोदर दास का, हरिराम व्यास का, या नेही नागरीदास का? दामोदर दास का है, और रचना है इनकी सेवक वाणी। रचना कौन सी है? सेवक वाणी। रचना इनकी कौन सी है? सेवक वाणी है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त कवि ओरछा नरेश मधुकर साह का राजगुरु था? हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, परशुराम देव। कौन सा जो कृष्ण भक्त कवि है वो ओरछा नरेश मधुकर साह का राजगुरु था? कौन सा कृष्ण भक्त कवि ऐसा था जो मधुकर साह का राजगुरु था? हरिराम व्यास। कौन थे? हरिराम व्यास थे। प्रश्न संख्या 89। रसिक अनन्य माल के रचनाकार कौन है? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भगवत मुदित, हरिराम व्यास। रसिक अनन्य माल के रचनाकार कौन है इनमें से? भगवत मुदित हैं। कौन है? भगवत मुदित। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से हरिराम व्यास की रचना नहीं है। रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति, जीव दशा, लीला। कौन सी नहीं है? हरिराम व्यास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? जीव दशा, लीला। जिसके साथ लीला जुड़ा हो ना, मोस्टली ध्रुवदास की रचनाएं होंगी। सबसे ज्यादा रचनाएं की उन्होंने है। किसकी रचना है ये? तो ध्रुवदास की रचना है। रागमाला में 604 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 604 दोहे हैं। संगीत विषयक रचना है। हरिराम व्यास की अन्य रचना और है, एक व्यासवाणी। हरिराम, तीन तो ये हो ही गई। हरिराम व्यास की अन्य रचना व्यासवाणी और है। एक रचना और याद रखना, कौन सी? व्यासवाणी भी इनकी याद रखना, जिसमें 758 तो पद हैं। 758 पद हैं और 148 दोहे हैं।
148 दोहे, ये सब लिखवा रखा है आपको, ये याद रखना। रागमाला में 406 दोहे हैं। हरिराम व्यास की एक अन्य रचना व्यासवाणी भी है, जिसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। ये फिलहाल आपका उत्तर हो जाएगा। ये किसकी रचना है? ध्रुवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 91 देखिए। कुंज केली मीठी है, विरह भक्ति सीठी जो आग, किस रचनाकार की पंक्ति है? चतुर्भुजदास, ध्रुवदास, हरिराम व्यास, नेही नागरीदास। किसकी पंक्ति है यह आपको बताना है। किस कृष्ण भक्त कवि की पंक्ति है ये? हरिराम व्यास की है। इस प्रश्नोत्तरी को याद कर लेना अच्छे से। मैं बात करूंगा आपसे टीजीटी के एग्जाम के बाद में। आप रखना इन प्रश्नोत्तरियों का प्रिंट आउट निकलवा कर, जो मैं लेटेस्ट करवा रहा हूँ। ऑनलाइन के विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर सारी प्रश्नोत्तरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप करवा रहे हो सबके लिए यूट्यूब पर फ्री क्यों करवा रहे हो, ऐप पर करवाओ। आपको सब कुछ ये लिखवा रखा है तो अब तो प्रश्नोत्तरी है, थोड़ा सा सबका भला हो जाए, अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 92 देखिए। नाही द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत, बंधे नहीं मतवाद में, ईश्वर इच्छा द्वैत। न तो द्वैता द्वैत के चक्कर में पड़ते हैं, न विशिष्टाद्वैतवाद के चक्कर में पड़ते हैं। वो तो अपनी इच्छा से कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। बंधे नहीं मतवाद में, ईश्वर इच्छा द्वैत। पढ़ाते समय ये पंक्तियां कई बार सुनाई हैं आपको। भगवत मुदित, भगवत रसिक, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। ये पंक्तियां किसकी हैं? भगवत रसिक की हैं। किसकी हैं? भगवत रसिक, मुदित की नहीं है, भगवत रसिक की हैं। भगवत रसिक की हैं। निजमत सिद्धांत के रचनाकार कौन हैं? स्वामी हरिदास, किशोरदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल। निजमत सिद्धांत के रचनाकार इनमें से कौन हैं? निजमत सिद्धांत के रचनाकार हैं किशोरदास। कौन है? किशोरदास हैं। प्रश्न संख्या 94 देखिए। सिद्धांत के पद और केलीमाल किसकी रचनाएं हैं? बिहारीदास, जगन्नाथ गोस्वामी, स्वामी हरिदास, रामराय। किसकी रचनाएं हैं? सिद्धांत के पद और केलीमाल किसकी रचनाएं हैं? तो किनकी हैं? स्वामी हरिदास की हैं। किनकी हैं? स्वामी हरिदास की। विहार रसामृत के रचनाकार कौन हैं? विहार रसामृत के रचनाकार इनमें से कौन हैं यह आपको बताना है। विहार रसामृत के रचनाकार कौन हैं? विहार रसामृत के रचनाकार संतदास हैं। कौन है? संतदास हैं। प्रश्न संख्या 96 देखिए। अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 96। अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? नागरीदास, नेही नागरीदास, सरसदास, जगन्नाथ गोस्वामी। किसकी है अनन्य सेवा निधि? जगन्नाथ गोस्वामी की रचना है। किसकी है? जगन्नाथ गोस्वामी। बिहारीन दास किसके शिष्य थे? बिहारीन दास किसके शिष्य थे? ये बिहारीन दास है ना, इनकी रचना है बिहारीन दास की वाणी। रचना कौन सी है? बिहारीन दास की वाणी। रचना कौन सी है? बिहारीन दास की वाणी। अच्छा, उपनाम इनका गुरुजी था। उपनाम इनका क्या था? गुरुजी। गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। विठल विपुल के शिष्य थे। और बिहारीन दास नाम स्वामी हरिदास ने दिया था इनको। बिहारीन दास नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। स्वामी हरिदास ने दिया। किसने दिया था? बिहारीन दास नाम जो दिया था स्वामी हरिदास ने दिया था। इनका जो गृहस्थ नाम था वो हरिराम था। गृहस्थ घर का जो नाम था, गृहस्थ नाम, वो क्या था? हरिराम था। गृहस्थ नाम क्या था? हरिराम था। और इनके पिता का नाम जो था वो गोपीनाथ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था गोपीनाथ। पिता का नाम क्या था? गोपीनाथ था। ये इनकी पूरी कहानी है। रचना इनकी बिहारीन दास की वाणी है। उपनाम गुरुजी है इनका। और बिहारीन दास नाम किसने दिया? स्वामी हरिदास ने दिया था। पिता का नाम गोपीनाथ है और गृहस्थ नाम इनका क्या था? हरिराम था। प्रश्न संख्या 98 देखिए। किस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेदवाद कहलाता है?
वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय? कौन सा संप्रदाय ऐसा है जिसका दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेदवाद या अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय, इसे चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 99, भगवत संदर्भ के रचनाकार कौन हैं? भगवत संदर्भ के रचनाकार इनमें से कौन हैं, यह आपको बताना है। भगवत संदर्भ के रचनाकार कौन हैं? ये भगवत संदर्भ के रचनाकार जीव गोस्वामी हैं। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदाभेदवाद की व्याख्या की है। रूप गोस्वामी की तो रचनाएं एक तो उज्ज्वल नीलमणि है, उज्ज्वल नीलमणि, और एक भक्ति रसामृत सिंधु है इनकी रचना। कौन सी है? भक्ति रसामृत सिंधु। एक रचना इनकी कौन सी है? भक्ति रसामृत सिंधु है। फिलहाल आपका उत्तर यह होगा जीव गोस्वामी। और भगवत संदर्भ में इन्होंने अचिंत्य भेदाभेदवाद की क्या की है? व्याख्या की है। निम्नलिखित में से रसखान की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, हित चरित्र। कौन सी रचना जो है वो रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, हित चरित्र। हित चरित्र नहीं है। फिर हित चरित्र है किसकी? हित चरित्र है उत्तम दास की रचना। किसकी रचना है? उत्तम दास की रचना है। हित चरित्र किसकी रचना है? उत्तम दास की रचना है हित चरित्र। कल प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाएगी, न तो ऑफलाइन हो पाएगी न ऑनलाइन। वो इसलिए नहीं हो पाएगी कि हमारी टाइपिस्ट महोदय का लेखपाल का एग्जाम है और वो लखनऊ प्रस्थान कर चुके हैं, तो कल प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाएगी। कल का प्रश्नोत्तरी का अवकाश रहेगा, न तो ऑफलाइन हो पाएगी न ऑनलाइन हो पाएगी। और परसों जो प्रश्नोत्तरियां रहेंगी वो 2 रहेंगी। एक तो रीतिकाल पर, देखिए आदिकाल पर हो गई, भक्तिकाल पर 2 हो गई, सगुण भक्ति पर अलग और निर्गुण भक्ति पर अलग। अब रीतिकाल पर बनती है एक प्रश्नोत्तरी, और फिर छोटी-छोटी रचनाओं पर भी साथ-साथ चलते रहें हम, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप आराम से पढ़िए कल ढंग से, पूरा रीतिकाल ढंग से पढ़ डालिए और नोट्स से पढ़िए अच्छे से, बारीकी से, एक-एक बात को ध्यान से पढ़ें। फिर रीतिकाल पर प्रश्नोत्तरी होगी और एक छोटी विधाओं पर होगी, वो उस पर हो जाएगी आपके जीवनी विधा पर। तो कल प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।